सावन सा बरसे सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम। हेलो क्लास 9th, हाउ आर यू बच्चों। मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ अनूप कुमार मिश्रा, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टीचर्स टच पर। टीचर्स टच चैनल जहां हम बनाते हैं मैथ्स को सरल और सुगम। बच्चों, जो हमारी सीरीज चल रही है फैक्टर की, और उसमें हम लोगों ने देखा है फैक्टर बाय टेकिंग कॉमन। आज हम कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि आपको और क्लियरिटी हो जाए कि कॉमन लेकर के हम फैक्टर किस तरीके से निकालते हैं। आशा है कि आप वीडियोस का आनंद ले रहे होंगे और अच्छे ढंग से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो निकाल लीजिए कॉपी और पेन और शुरू कीजिए मेरे साथ फैक्टर्स बाय टेकिंग कॉमन। तो बच्चों, बोर्ड पे लग गए हैं क्वेश्चन। चलिए हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि आपकी प्रैक्टिस कहां तक है। बच्चों, जैसे हम सीटी निकाल रहे थे और कॉमन टर्म से डिवाइड कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे, आज हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वो सब केवल आपको समझाने के लिए था। आज हम लोग डायरेक्ट कॉमन टर्म को बाहर करेंगे और सीधे से सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए, अभी आप सीख जाएंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन आपका लगा हुआ है 27 a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 45 a की पावर 4 एंड b की पावर 2। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चंस लगे हुए हैं और हम इसमें से अब कॉमन ढूंढ करके क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। बच्चों ध्यान से देखिए, कॉमन लेने के लिए मैंने आपसे क्या कहा था, सबसे पहले साइन को देखेंगे, फिर नंबर को देखेंगे और फिर वेरिएबल को देखेंगे, और वेरिएबल की जो है वो लोएस्ट पावर हम लोग कॉमन उठाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 27 और यहाँ पे लिखा हुआ है 45। साइन यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो साइन तो कॉमन आएगा नहीं। कॉमन का मतलब जो चीज इसमें हो वही चीज इसमें भी हो। अब हम नंबर को देखते हैं, यहाँ 27 है। तो बच्चों इसका कैसे करेंगे, सब लोग ध्यान से देखेंगे। मैंने क्या कहा कि सबसे पहले आप देखेंगे कि जो यहाँ पर दो टर्म दिए हैं, एक टर्म ये दिया है और एक टर्म ये दिया है। तो इस टर्म में और इस टर्म में पहले साइन देखिए, क्या दोनों के पास सेम साइन है? नहीं, इनके पास प्लस का है, इनके पास माइनस का है, तो कॉमन नहीं है। अगला देखिए, नंबर देखिए, यहाँ 27 है बच्चों, यहाँ 45 है। अब 27 से 45 तो कटता नहीं है ना, तो क्या करेंगे, हम कोई ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिससे 27 भी कट जाए और 45 भी कट जाए। यानी हम इसका क्या ढूंढेंगे बच्चों, एचसीएफ ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? एचसीएफ ढूंढेंगे। तो देखें कौन सा टेबल ऐसा है जिसमें ये भी आ जाए, ये भी आ जाए। 3 है बच्चों, 3 से ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, है ना, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। अच्छा, अब जरा और सोचिए, 3 के बाद क्या है? 9 भी तो है बच्चों, 9 से भी कट जाएगा और 9 से ये भी। तो हम 3 नहीं लेंगे, हम 9 लेंगे, क्योंकि हमें एचसीएफ लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो हमारे पास कॉमन क्या मिल गया? 9। ठीक, नंबर्स में हमारे पास कॉमन आ गया बच्चों 9। अब वेरिएबल देखते हैं। देखिए, इनके पास a की 3 पावर है और इनके पास a की 4 पावर है। तो हमने क्या कहा था, जो छोटी पावर होगी उसको कॉमन लेंगे। तो छोटी पावर कौन सी है? a की पावर 3, तो इसको कॉमन ले लिया। फिर देखिए, यहाँ b की 3 पावर है, यहाँ b की 2 पावर है, तो हमने b की 2 पावर कॉमन ले लिया। अब जो अंदर बचेगा यहाँ ब्रैकेट लगा लीजिए और सॉल्यूशन करके उसको सॉल्व कर लीजिए बहुत ही आसानी से। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, अब करना सीखिए। अब सीटी से डिवाइड करने वाला काम खत्म, वो केवल आपको समझाने के लिए था। 9 से 27 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 3 आएगा। क्या बोला था मैंने? कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, सब्ट्रैक्ट करना नहीं होता। ठीक, अच्छा, a की 3 पावर थी, 3 आपने बाहर ले ली, काम खत्म। b की 3 पावर थी, 2 आपने बाहर ली, तो 1 b की पावर बच जाएगी। आगे आइए, माइनस 9 से आपने 45 को कट किया बच्चों, तो 9 5 जाएगा। ओके, 3 पावर थी, यहाँ 4 थी, आपने 3 बाहर ली है, तो फिर 1 बच गई। b की 2 थी, आपने दोनों बाहर ले ली, तो काम खत्म। ये देखिए आपका आंसर हो गया, है ना। बहुत ही आसानी से और बहुत ही सरलता से हमने इसको कर लिया। आइए इस पे आते हैं, ध्यान से देखिए बच्चों। इनके पास भी 2 टर्म है, दूसरा क्वेश्चन है आपका। तो इनके पास भी 2 टर्म है। कौन कौन से टर्म है? 2a x प्लस वाई माइनस 3b y प्लस एक्स। वाई प्लस एक्स कहिए चाहे x प्लस वाई कहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप चाहें तो अपनी सुविधा के लिए आप इसको x प्लस वाई लिख सकते हैं, ऐसे लिख लिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि 3 प्लस 5 या 5 प्लस 3 सेम चीज है। तो जो प्लस का ऑपरेशन होता है वो इसको फॉलो करता है कि आप टर्म को
प्लेस को उसको चेंज कर सकते हैं। अब देखिए, अब कॉमन ढूंढिए बच्चों। सबसे पहले साइन देखेंगे, इनके पास प्लस का साइन, इनके पास माइनस का, तो साइन में कॉमन कुछ नहीं। नंबर देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, कॉमन नहीं आएगा। यहाँ a है, यहाँ b है, कॉमन नहीं आएगा। लेकिन इनके पास भी x प्लस वाई का बक्सा है और इनके पास भी x प्लस वाई का बक्सा है, तो यही कॉमन हो गया। तो x प्लस वाई जो है ये हमारा कॉमन हो गया। तो अंदर क्या बचेगा, ध्यान दीजिए, यहां से आपने x प्लस वाई हटा लिया तो क्या बचा 2a माइनस, यहां से हटा लिया तो क्या बचा 3b। ये देखिए, ये आपका आंसर हो गया। देखिए, बहुत ही आसानी से हमने कॉमन लेकर के दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। नोट कर लीजिए। हाँ, तो अब देखिए बोर्ड पे बहुत बढ़िया सवाल लगा हुआ है और अब इस क्वेश्चन के जवाब करेंगे तो आपको और थोड़ा सा, जब कॉमन लेके फैक्टर करते हैं तो उसमें थोड़ा सा आपको और स्टैंडर्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जब बच्चों आप इसको गौर से देखेंगे क्वेश्चन को, तो सबसे पहले क्या देखना है कॉमन लेने में, साइन, यहाँ प्लस। ठीक है, तो प्लस कॉमन अगर होता है तो उसको लिखने की जरूरत होती नहीं है। अच्छा, आगे आइए, यहाँ x है और यहाँ y है, तो ये भी कॉमन नहीं हो सकता। लेकिन जब हम इनके पास जो ये बॉक्सेस रखे पड़े हैं दोनों लोग, जब हम बॉक्सेस पे नजर डालते हैं, जरा ध्यान दीजिए, इनके पास जो बॉक्स है बच्चों इसमें है a-5 और इनके पास जो बॉक्स है उसमें है 5 - a। फंस गए, यानी ये भी सेम नहीं दिख रहा लेकिन सेम दिख रहा, सेम दिख रहा लेकिन सेम नहीं। क्या करें भाई, यहाँ a, यहाँ भी a है, यहाँ 5, यहाँ भी 5 है, लेकिन चेंज देखिए कहाँ है, यहाँ 5 माइनस का है, यहाँ 5 प्लस का है ना। तो अगर कुछ ऐसा हो जाए कि यहाँ भी a-5 हो जाए, यानी ये प्लस का बन जाए, ये माइनस का बन जाए, तो फिर दोनों के पास बॉक्सेस सेम हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेरी बात समझ गए आपकी नहीं? मुझे इन बॉक्सेस को सेम करना है क्योंकि यही कॉमन आने हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, x एज यूजुअल ऐसे हो जाएगा, पहले बॉक्स से मतलब नहीं है। अब हमें इसको बनाना है a-5, यानी इसको, ये जो माइनस का a है बच्चों, इसे मुझे प्लस करना है और इसे मुझे करना है माइनस का। तो ये जो साइन लगा है इसके पहले बच्चों, इसको आप चेंज कर देंगे। मेन फंडा समझिए, इसके पहले जो साइन लगा है इसको आप चेंज कर देंगे। अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, तो अंदर के ये जो प्लेसेस हैं चेंज हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हो गया -y और अंदर क्या हो जाएगा, ये माइनस का था तो प्लस का हो गया और ये प्लस का था तो माइनस का। ये रही बात। अब देखो आप, अब इनके पास भी सेम बॉक्स और इनके पास भी सेम बॉक्स। ये कहानी समझ गए कि नहीं? अगर बॉक्सेस सेम नहीं है बच्चों और आपको सेम करने हैं, ध्यान रखना इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है, तो आप पीछे का साइन चेंज कर देंगे और अंदर वही आप बना लेंगे जो पहले वाले के पास है। ठीक, अब तो आसान हो गया। अब क्या कॉमन आएगा, ये वाला बॉक्स कॉमन आएगा, उठा के बाहर फेंक दीजिए इसको। ये देखिए, इसको मैंने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा, यहाँ x बचेगा और यहाँ y बचेगा। ये आपका आंसर हो गया। बोलो समझ आया कि नहीं? समझ आया? अब देखिएगा, इसको आप पहले नोट कर लीजिए। अब बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो बहुत ही आसान है, इसको तो आप फट से कर लेंगे। देखिए कितना आसान है। साइन कॉमन नहीं है क्योंकि दोनों के पास अलग अलग साइन है। 4 यहाँ है बच्चों, 6 यहाँ है। 4 और 6 का एचसीएफ क्या होगा, 2 से कट जाएगा 4 भी और 2 से कट जाएगा 6 भी, तो फिर 2 कॉमन आ जाएगा बच्चों। इनके पास भी वही बॉक्स है और इनके पास भी वही बॉक्स है। फर्क क्या है, इनके पास सिंगल बॉक्स है, इनके पास 2 बॉक्स है, तो हम सिंगल बॉक्स कॉमन लेंगे, है ना, छोटी पावर कॉमन लेते हैं। क्या बचेगा बच्चों, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2 आएगा। इनके पास एक बॉक्स था, आपने बाहर ले लिया, खत्म कहानी। 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा। इनके पास 2 बॉक्सेस थे, आपने एक ही तो निकाला है, तो फिर एक बॉक्स इनके पास बचेगा। ये आपका हो गया आंसर। देखिए एक एक लाइन में सॉल्व हो रहे हैं, है ना, बहुत ही आसान है, नोट कर लीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन लगा हुआ है, इसमें भी हम कॉमन ढूंढ लेंगे बहुत आसानी से। ठीक है बच्चों, देखें एक एक करके देखते हैं। साइन कॉमन नहीं है क्योंकि इनके पास प्लस, इनके पास माइनस। आगे आइए, नंबर्स देखिए, यहाँ 3 है, यहाँ कोई नंबर नहीं है, तो नंबर भी कॉमन नहीं होगी। यहाँ x है बच्चों और यहाँ x की पावर 2 है, तो फिर x कॉमन आएगा। बात समझ गए कि नहीं? लोएस्ट पावर कॉमन लेते हैं। ठीक है, यहाँ x था, यहाँ x स्क्वायर था, तो x कॉमन आया। आगे आइए,
यहाँ x प्लस वाई, यहाँ x प्लस वाई के 3 बॉक्सेस हैं और यहाँ x प्लस वाई का 1 बॉक्स है, तो x प्लस वाई का 1 बॉक्स कॉमन आ जाएगा। इनके पास y है, इनके पास नहीं है, तो कॉमन हो नहीं सकता। अब देखिए बचा क्या बच्चों, पहले टर्म के पास देखिए क्या बचा, x था आपने निकाल लिया, 3 बक्से थे, 1 निकाल लिया, तो फिर 2 बक्से बच जाएंगे बच्चों, सही है। माइनस इधर आइए, 3 कॉमन तो है नहीं, तो ऐसे ही लिखा जाएगा। x 2 थे, यहाँ आपने 1 बाहर निकाला है तो 1 बचेगा, y तो निकाला नहीं तो ऐसे ही रहेगा, 1 बॉक्स था आपने निकाल लिया, ये हो गया। ठीक, अभी इसको और सॉल्व करेंगे बच्चों, तो x ऐसे लिखा, x प्लस वाई ऐसे लिखा, ये होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2xy, और ये लिखा हुआ है माइनस 3xy। ठीक है, ये देखिए बहुत आसान कैलकुलेशन है। एक्स स्क्वायर ऐसे बचेगा, वाई स्क्वायर ऐसे बचेगा, 3xy में से 2xy निकल जाएगा, तो माइनस का xy बचेगा, चूंकि माइनस का ये बड़ा है। ये आपका आंसर हो गया, चूंकि इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता। नोट कर लीजिए, देखिए बहुत आसानी से, बहुत ही सरलता से, सुगमता से हम कॉमन वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं। नोट कर लीजिए बच्चों। अब देखिए बच्चों, अभी तक हम लोगों ने 2 टर्म के क्वेश्चंस किए, 3 टर्म के क्वेश्चंस किए, यहाँ 4 टर्म का क्वेश्चन आ गया। इनके पास 4 टर्म्स हैं, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब यहाँ पे हम कॉमन कैसे लेते हैं, तो बच्चों यहाँ पे हम 2-2 टर्म में से कॉमन निकालते हैं। ध्यान रखिएगा, जहाँ 4 टर्म है तो वहां से हम 2-2 टर्म में से कॉमन निकालेंगे, फिर टोटल में से कॉमन निकालेंगे। ध्यान दीजिए, अभी कर लेंगे, बहुत आसान है। देखें, ध्यान से देखें, देखिए इनके पास x क्यूब है। अभी आप इसको, इतने हिस्से को मत देखिए बच्चों, ठीक है, पहले इसको देखिए। इनके पास x की 3 पावर है, इनके पास x की 2 पावर है, इनके पास 2 है, इनके पास कोई नंबर नहीं है, तो फिर छोटी पावर ये आ रही है, तो ये कॉमन आ जाएगी एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ क्या बचता है, 3 पावर थी, 2 आपने बाहर निकाल ली, तो 1 कॉमन बचे, 1 बच जाएगा, प्लस 2 तो कॉमन है नहीं, ऐसे रह जाएगा। एक्स स्क्वायर था, आपने बाहर निकाल लिया, यानी इनकी कहानी ये होगी। इधर आइए, प्लस यहाँ देखिए बच्चों, इनकी कहानी क्या होगी, प्लस यहाँ था, प्लस यहाँ था, प्लस कॉमन हो गया। ठीक है, 5 से 10 डिवाइड हो जाएगा, तो 5 कॉमन हो जाएगा। x इनके पास है, इनके पास नहीं है, तो कुछ नहीं होगा। अब 5 से आपने 5 को डिवाइड किया 1, x तो ऐसे ही रहेगा, प्लस 5 से आपने इसको डिवाइड किया तो 5 टू जा। अब आप सोच रहे होंगे प्लस निकाल लिया तो यहाँ प्लस क्यों बचा, अरे भैया प्लस में से प्लस निकालोगे तब भी प्लस बचेगा, माइनस थोड़ा ही बच जाएगा, साइन थोड़ा ही हट जाएगा, कहीं प्लस को प्लस से डिवाइड करो प्लस ही आएगा। ठीक है, आप देखो, अब आप कैसे जानोगे कि आपका क्वेश्चन करेक्ट हो रहा है। जैसे ही आपने देखा 4 टर्म वाले क्वेश्चन में जो बॉक्सेज आएंगे तो सेम आएंगे। अब देखो यहाँ बॉक्स कितना आया, x प्लस 2, यहाँ कितना आया, x प्लस 2। इसका मतलब क्या है, हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, हम सही दिशा में जा रहे हैं। अब आगे आइए, अब क्या कर सकते हैं, अब देखें, अब जब हमने इन दोनों को देखा तो दोनों के पास जो बक्से हैं वो सेम है, तो सेम बक्सों को बाहर कर लीजिए और भी चेक कर लीजिएगा कुछ सेम तो नहीं है। एक्स स्क्वायर इनके पास है, इनके पास नहीं है, प्लस इनके पास है, प्लस इनके पास है, नंबर इनके पास नहीं है, इनके पास 5 है, यानी कुछ कॉमन नहीं है, केवल बॉक्स कॉमन है। इनके पास भी x प्लस 2 है, इनके पास भी x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 को हमने निकाल लिया बाहर। तो देखें अंदर क्या बचेगा, यहां से x प्लस 2 बाहर निकाल लिया, क्या बचा, एक्स स्क्वायर, यहां से इसको निकाल लिया, क्या बचा, प्लस 5। दिस इज योर आंसर, है ना, बहुत आसानी से हमने इसको कर लिया। नोट कर लीजिए। अब देखिए ये भी 4 टर्म का क्वेश्चन आया है, चलिए इसको भी देखते हैं क्या आएगा। पहले यहां से देखते हैं, इनके पास भी प्लस, इनके पास भी प्लस, तो प्लस तो कॉमन आएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है शुरुआत में। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है, तो बच्चों x कॉमन आएगा, y इनके पास नहीं है, यहाँ है, छोड़ दीजिए। देखिए बचेगा क्या, 2x थे, एक आपने बाहर ले लिया तो 1 बचा, प्लस यहाँ से पूरा ले लिया तो क्या बचा, y। ठीक, आगे आइए, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस कॉमन। अब ध्यान रखिएगा, जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर प्लस बचेगा, प्लस कॉमन लेंगे तो प्लस ही बचता है। ठीक है, यानी यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस था, माइनस हमने बाहर लिया, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो 2 बाहर लिया, यहाँ x है, यहाँ नहीं है, यहाँ z है, यहाँ z है, z बाहर लिया, यहाँ y है, यहाँ नहीं है, छोड़ दीजिए। अब देखिए 2 से 2 डिवाइड करेंगे, खत्म, z से z डिवाइड करेंगे, खत्म, बचा क्या, x। माइनस से माइनस को डिवाइड करेंगे बच्चों, प्लस आएगा, है ना, 2 बाहर ले लिया, z बाहर ले लिया, क्या बचा, y। अब देखो इनके पास सेम बॉक्स, इनके पास सेम बॉक्स, क्वेश्चन आपका सही डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, x प्लस वाई कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, यहाँ x बचा और यहाँ बचा माइनस का 2z। ये आपका आंसर। तो 4 टर्म में आपको 2 बार कॉमन लेने पड़ते हैं, ध्यान से देख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस तो हम लोगों ने अभी कर रखे हैं। अब देखते हैं इसमें क्या कॉमन आएगा। तो पहले यहां से देखते हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चों,
इनके पास a की पावर 3 है, इनके पास 2 है, तो फिर a की पावर 2 कॉमन आएगा। इनके पास b है, इनके पास भी b है, तो b कॉमन आएगा। देखिए बचेगा क्या, यहाँ 2 पावर आपने निकाल ली, 3 पावर थी तो 1 बचेगी। b आपने पूरा निकाल लिया, माइनस, चूंकि माइनस है तो माइनस लगा लीजिए। b आपने पूरा निकाल लिया, a स्क्वायर आपने पूरा निकाल लिया, तो यानी ये पूरा टर्म ही बाहर आ गया। तो बच्चों जो पूरा टर्म बाहर आएगा तो क्या आएगा, 1 बचेगा। ठीक, जनरली बच्चे यहाँ 0 लिख देते हैं, 0 नहीं करना, क्योंकि डिवीजन करना है। कॉमन लेने का मतलब सब्ट्रैक्शन नहीं है, डिवीजन है। कॉमन लेने का मतलब सब्ट्रैक्शन नहीं है, डिवीजन है। ठीक है, इससे आपने इसको डिवाइड करा, जैसे कॉमन टर्म से डिवाइड कर रहे थे, याद आ रहा है। इधर आइए, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो चूंकि शुरुआत में प्लस है तो प्लस लेना आपकी मजबूरी है, माइनस होता तो माइनस लेते हैं। ठीक है, अभी आगे आएंगे क्वेश्चन तो बताएंगे। यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो 5 कॉमन। यहाँ a है, यहाँ नहीं, छोड़ दीजिए। यहाँ b है, यहाँ b है, तो b कॉमन। अब देखिए क्या बचेगा, 5 निकाल लिया आपने, b निकाल लिया, तो बचा का a। प्लस निकालना है तो माइनस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 5 भी आपने पूरा निकाल लिया तो क्या बचेगा, 1। अब देखो यहाँ सेम बॉक्स, यहाँ सेम बॉक्स, तो इसका मतलब क्या है कि हम सही दिशा में हैं। अब क्या करेंगे, जो बक्सा इनके पास वही बक्सा इनके पास, तो पूरे बॉक्स को हम लोग बाहर निकाल लेंगे। अंदर क्या बचेगा बच्चों, a स्क्वायर b बचेगा और प्लस का 5b बचेगा। बोलो, a स्क्वायर b बचा और 5b बचा। क्या सवाल सही है, क्या क्वेश्चन सही है बच्चों? नहीं सही है। क्यों नहीं सही है, अभी भी देखो आप, यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो आप, इनके पास भी b है, उनके पास भी b है, तो इस b को भी निकाल के बाहर कर लीजिए। क्या बचेगा, a-1 और b, और यहां बच जाएगा a स्क्वायर प्लस 5। अब सही है, ये आंसर हुआ। ये 3 फैक्टर्स हो गए, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा क्वेश्चन फिर से मेंटेन हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वही क्वेश्चन आ जाएगा जो आपने ऊपर लिया था। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर्स आ गए। इस b को भी हमने कॉमन ले लिया, आप चाहें तो b को यहां भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है बच्चों, ये भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे अभी आगे चल करके, आपको टर्म्स इधर रखने पड़ेंगे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान से देखिए, इनके पास 8 है बच्चों, इनके पास 4 है, इनके पास a नहीं है, इनके पास a है, तो इन दोनों में कॉमन केवल 4 आएगा, क्योंकि 4 से a भी कटेगा और a भी कटेगा, है ना। HCF लेते हैं बच्चों, ध्यान रखना, 8 ना ले लीजिएगा, जिससे डिवाइड होगा वो नंबर उठाएंगे। तो 4 से 8 को डिवाइड करेंगे बच्चों, 2 आएगा, यहाँ माइनस लगाएंगे, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे, 1 आएगा और a एज यूजुअल बचेगा। आगे आइए, यहाँ माइनस देखो आ गया बच्चों शुरू में, तो माइनस को बाहर निकालना आपकी मजबूरी हो गई। इधर आओ, यहाँ 2 है, यहाँ नहीं, छोड़ दीजिए। a की 3 पावर, a की 4 पावर, तो फिर आपके पास a की 3 पावर कॉमन आएगी। अंदर क्या बचेगा, 3 की तीनों पावर कॉमन निकाल ली, 2, प्लस को माइनस से डिवाइड करेंगे, माइनस, यहाँ क्या बचेगा a। ठीक, बॉक्स से सेम आए, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही जा रहा। अब क्या करेंगे, पूरे बॉक्स को उठा के बाहर ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ 4 बचेगा और यहाँ बच जाएगा a की पावर 3। दिस इज योर आंसर। देखिए बहुत आसानी से, बहुत सरलता से इन क्वेश्चंस को लगा रहे हैं, लेकिन अभी बच्चों जो आगे क्वेश्चंस आएंगे उनमें इन टर्म्स को इधर उधर रखना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखते हैं, इसको नोट कीजिए। बच्चों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बहुत मजा आएगा आपको इस क्वेश्चन में। देखें, अब यहाँ भी 4 टर्म है, तो अगर हम लोग अभी जैसे करते आ रहे थे और वैसे ही करना शुरू कर दे तो कॉमन मिलेगा ही नहीं आपको। देखें, यहाँ px है, यहाँ 5q है ना, इनके पास 5 है, यहाँ है, यहाँ q है, यहाँ नहीं, यहाँ p है, यहाँ नहीं, तो इनका तो कुछ कहानी नहीं बन रही बच्चों। जरा इनको देखिए, इनके पास p है, यहाँ नहीं, यहाँ q है, यहाँ नहीं, तो इनकी भी कहानी नहीं बन रही। तो हम लोग क्या करें, तो हम लोग पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में आप फ्री होते हैं कि साइन के साथ टर्म को आप इधर उधर लिख सकते हैं, कि हम दो ऐसे कौन से 2 टर्म को एक पास रखें कि हमें कुछ कॉमन मिल जाए। यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, बात समझ रहे हैं। यहाँ हम किन टर्म को एक पास रख दें कि हमको कॉमन मिल जाए, ये चीज आपको सोचनी पड़ेगी। ध्यान दीजिए, देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस px को इस pq के साथ रखते हैं, तो साइन सहित उठाइएगा बच्चों, प्लस pq है, ऐसे उठाया, बचा क्या, -5q और ये 5x बच गया। ठीक है, ओके, चलिए अब उठाइए कॉमन जरा। यहाँ p है, यहाँ p है, तो p कॉमन आ गया, तो यहाँ x बच जाएगा, यहाँ प्लस बचेगा, यहाँ बचेगा q। ओके, यहाँ माइनस तो माइनस कॉमन,
यहाँ 5, यहाँ 5 तो 5 कॉमन, यहाँ क्यों, यहाँ x कॉमन नहीं, आगे आइए क्या बचा q, माइनस आपने बाहर निकाल लिया, बचेगा प्लस, यहाँ हो गया आपका x। देखो बच्चों x प्लस क्यू का हो या q प्लस x का हो, कोई फर्क तो पड़ता नहीं, यानी ये बॉक्स और ये बॉक्स क्या है, सेम, तो बाहर ले लीजिए, किसको सेम बाहर ले लेंगे, x प्लस क्यू को, अंदर क्या बचेगा, यहाँ p बचेगा और यहाँ 5 बचेगा। ये देखो हमारा आंसर आ गया, आ गया आंसर। देखिए इस तरीके से हम टर्म्स को इधर उधर घटा बढ़ा करके हम उठा लेंगे कॉमन को, ठीक है, नोट कीजिए। इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों, बोर्ड पे लगा हुआ है, ध्यान से देखिए क्या क्या कॉमन आ रहा है। अगर बच्चों यहां से हम 3 कॉमन लेते हैं और a कॉमन लेते हैं, क्योंकि इनके पास भी 3a है, ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, लेते कॉमन, उठाएं, शुरू करें, चलिए शुरू करिए। तो 3 कॉमन लिया हमने और a कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा, x बचेगा, माइनस 3 2 जा 6, 2 आएगा, a तो बाहर ही आ गया, y बचेगा, यानी हमारे पास बच रहा है x माइनस 2y। तो यहां भी हम कुछ ऐसा करें कि x माइनस 2y बच जाए हमारा, तो बच जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहो तो इसको इधर लिख लो तो आसानी से आ जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको इधर लिख लें, जरा 1 मिनट के लिए रुकना, इसको हमने लिख लिया 4bx और 8by, ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब अगले स्टेप में कॉमन उठा लीजिए, तो 3a, इसको तो ऐसे लिखा रहने दीजिए। अब देखो यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, तो 4 से कटेगा, यहाँ b है, यहाँ b है, b कॉमन हो जाएगा, x है नहीं, तो देखो 4 से 4 कट गया, b से b कट गया, क्या बचा बच्चों, x, माइनस तो बचेगा ही, 4 2 जा और ये बचा y। अब देखो सेम टू सेम आ गया, बस इतना ही दिमाग आपको खर्चा करना है कि आखिर हम किन टर्म्स को इधर उधर कर दें कि हमारा सेम कॉमन हो जाए। और जब आप इन क्वेश्चंस को करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो ये सब आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, आपकी उंगलियां, आपका दिमाग एक साथ चलेगा कि हाँ इसको इधर कर दें, इसको इधर कर दें, इसको इधर कर दें, ये हो गया, ठीक है। चलिए डरने की जरूरत नहीं है। तो अब बॉक्स सेम आ गया, बॉक्स को बाहर ले लीजिए, यहाँ क्या बचेगा 3a और यहाँ क्या बचा 4b। ये देखिए बहुत ही आसानी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग थोड़ा सा आइडिया लेंगे स्क्वायर डिफरेंस का, क्योंकि जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी वो स्क्वायर डिफरेंस फार्मूले पे बेस्ड होगी। और स्क्वायर डिफरेंस की जो आइडेंटिटी है, ये हम लोगों ने आइडेंटिटी जो पढ़ रहे थे, अलजेब्रिक आइडेंटिटी, तो हमने सीखा था। चलिए दोबारा देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्क्वायर डिफरेंस बोलता है कि आपके पास 2 टर्म होंगे, दोनों के ऊपर स्क्वायर होगा और बीच में माइनस का साइन होगा, नहीं होगा तो हम ऐसा करेंगे और इसको फिर इस तरह से तोड़ेंगे कि पहले ब्रैकेट में पहला प्लस दूसरा टर्म और दूसरे ब्रैकेट में पहला माइनस दूसरा टर्म। इसको हम इस तरीके से भी याद कर सकते हैं बच्चों कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी, ठीक है। बहुत ही आसानी से हम इसको करेंगे और ये आइडेंटिटी में हमने सीखा भी है और आसानी से देखिए कैसे करते हैं, आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, देखें पहला क्वेश्चन उठाते हैं। हमसे कह रहा है कि फैक्टर कीजिए, फैक्टराइज, इसे फैक्टराइज करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बहुत आसान बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब स्क्वायर डिफरेंस लग गया, तो पहले ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे एक्स प्लस वाई और दूसरे में लिख लेंगे एक्स माइनस वाई। आंसर है स्क्वायर बना करके जब हम इसको करेंगे तब अच्छे होते हैं। मैं एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, ये आप जान जाएंगे क्या मैं कहना चाहता हूँ आपसे। जैसे मैंने एक आपको क्वेश्चन दिया बच्चों, मैंने कहा कि इसको फैक्टराइज करना है एक्स स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। तो स्क्वायर डिफरेंस फार्मूला जब आप लगाओगे तो उसकी कंडीशन क्या है बच्चों, उसकी कंडीशन ये है कि आपके पास 2 टर्म होने चाहिए, दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा होना चाहिए, यानी दोनों स्क्वायर टर्म होने चाहिए, बीच में माइनस होना चाहिए। तो आपके पास है जो फर्स्ट टर्म है उसमें स्क्वायर लगा हुआ है, बीच में माइनस भी है, ठीक है, लेकिन दूसरे वाले टर्म पे स्क्वायर नहीं है, तो हम इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे देखें, ये तो इसे रहेगा माइनस, इसको करेंगे 3 की पावर 2, ठीक है। इस तरीके से इसको जो हम करेंगे तब हमारे पास ये बनेगा स्क्वायर डिफरेंस। अब देखिए बहुत आसान हो गया,
अब एक बार इसको हम प्लस कर लेंगे और एक बार इसको हम माइनस कर लेंगे। ये होता है स्क्वायर डिफरेंस, समझ रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने कॉमन लेकर के फैक्टर करना सीखा है, जिसमें सिंपल कॉमन ले सकते हैं, टर्म को इधर उधर करके कॉमन लेंगे, पूरा दिमाग का खर्चा करेंगे तब कॉमन उठाएंगे, ठीक है बच्चों। और स्क्वायर डिफरेंस का थोड़ा सा स्टार्टिंग किया है। अब अगले वीडियो में हम लोग स्क्वायर डिफरेंस पे काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और कुछ कॉमन लेने वाले भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें 4 से ज्यादा टर्म होंगे, ठीक है। तो टीचर्स टच चैनल को देखते रहिए और अपनी मैथ्स को सरल और सुगम बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए बच्चों। मैथ में जितना पेन और पेपर खर्चा करेंगे उतने ही मैथ में बनेंगे आप मास्टर। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग स्क्वायर डिफरेंस के बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो आपने टीचर्स टच चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करते रहिए, और कुछ भी आपको समझ नहीं आता है, कहीं कोई दिक्कत होती है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना मैसेज कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।